कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.1 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न पहला, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य ₹20 है। तो आइए देखते जरा इसे दी गई जानकारी, क्योंकि यह जो दिया है डिब्बा का जो आधार है वो कैसा है, घनाभ है, क्या आकार का है। घनाभ के आकार का है। साथ ही डिब्बा ऊपर से खुला है, जिसका ऊपरी तल खुला हुआ है। यहां हमारे पास में दिया है कौन कौन सी जानकारी हमारे पास में दिया है। डिब्बे की लंबाई, जिसको हम स्मॉल एल कह दें, वो 1.5 मीटर। चौड़ाई, जिसको हम बी कहेंगे, वो है 1.25 मीटर। गहराई, जिसको कि हम ऊंचाई h से प्रदर्शित करेंगे, वो है 65 सेंटीमीटर। सीधी सी बात, 2 माप मीटर में दिए। इस तीसरी माप को भी काहे में मीटर में बदलने के लिए 100 का इसमें भाग दे देंगे। जब 100 का 65 में भाग देंगे तो ये बन जाएगा 0.65 मीटर। क्योंकि डिब्बे का पहले निकालेंगे, डिब्बे का क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है उसका 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यह आ जाएगा 2। लंबाई कितनी? लंबाई हमारे पास है 1.50, चौड़ाई है 1.25 गुणित 0.65। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर मान क्या आएगा, 2 गुणित इन दोनों का योग आया 2.75। उसमें अब 0.65 का क्या करेंगे, गुण। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो इन तीनों के गुणा करने से मान मिलेगा हमको 3.575 मीटर की घात 2। क्योंकि ये तो डिब्बे के चारों तरफ की फलकों का क्षेत्रफल है। अब क्योंकि डिब्बा ऊपर से खुला रहेगा तो आधार से तो बंद रहेगा, तो आधार का क्षेत्रफल, डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल यानी डिब्बे की लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई L गुणित B। लंबाई हमारे पास है 1.50, इसका गुणा 1.25 से करेंगे तो माप आ जाएगी कितने, 1.875 वर्ग मीटर।
इसलिए प्लास्टिक शीट का कुल क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। प्लास्टिक शीट का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल निकालना मतलब डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 3.575 में किसको जोड़ देना, 1.875 को। मीटर की घात 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिब्बे के कुल पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 5.450 मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर। ये हमारे पास किसका आ गया, ये हमारे पास आ गया अतः प्लास्टिक क्षेत्र का, अतः जो प्लास्टिक शीट होगी का अभिष्ट क्षेत्रफल आ गया। ,45 मीटर की घात 2। अब हमारे पास इसी में दूसरा मान निकालना है। इस सीट का, ध्यान दो, इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना है, ₹20 है, जबकि हम लिखेंगे एक वर्ग मीटर प्लास्टिक सीट का मूल्य बराबरी से ₹20। इसलिए 5.45 वर्ग मीटर क्या, प्लास्टिक सीट का मूल्य, प्लास्टिक सीट का मूल्य क्या करेंगे हम, 20 का 5.45 में गुना कर देंगे। 20 का जैसे ही गुना करेंगे तो ये माप हमारे पास आ जाएगी 109 रुपए। अतः किसका, प्लास्टिक अतः प्लास्टिक सीट का कौन सा अभिष्ट मूल्य, इन दोनों का जब गुना करेंगे तो आएगा रुपए कितना, 109। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।